हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं एहसास सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ विभाजता के नियम का दूसरा वीडियो। मैंने पहला वीडियो में 2 से विभाजता का नियम और 3 से विभाजता का नियम बताया था। चलिए आज हम उससे आगे सीखते हैं 4 से विभाजता का नियम, यानी कोई संख्या 4 से पूर्णतः कब विभाज्य होगा। तो हम कहेंगे कि जब संख्या का अंतिम 2 अंक जब संख्या का अंतिम 2 अंक शून्य या 4 से विभाज्य हो। जब संख्या का अंतिम 2 अंक शून्य या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। यानी कोई भी संख्या 4 से विभाज्य कब होगा, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि उसके अंतिम 2 अंक क्या है। जब संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 होगा या नहीं तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा, तब वह संख्या जा करके 4 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जैसे अगर हम एक संख्या लिखें, जैसे लिखा हुआ है 2700, ठीक है, क्या 2700 4 से विभाज्य है? तो हम देखेंगे अंतिम 2 अंक को। जब भी 4 से विभाज्य पूछा जाए तो हम अंतिम 2 अंक देखेंगे और अंतिम 2 अंक पे या तो होना चाहिए शून्य यानी कि 2 जीरो, या नहीं तो अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे अंतिम 2 अंक में देखते हैं तो यह अंतिम 2 अंक में दिखाई देता है 2 जीरो है। इसका मतलब है कि यह संख्या 4 से विभाज्य है। अगर यहाँ लिखा हुआ है 816, अगर 816 के बारे में कहा जाए कि 816 बताइए क्या यह 4 से विभाज्य है, तो हम देखेंगे अंतिम 2 अंक पे क्या है। तो अंतिम 2 अंक पर लिखा हुआ है 16। फिर 16 में देखेंगे क्या 4 से 16 कट रहा है, तो 4 चौके 16, यानी 16 4 से कट रहा है। इसका मतलब है कि यह पूरे 8 से 16 4 से विभाज्य है। अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं 27012, 27012, ठीक है, क्या बताइए कि 27012 जो है क्या यह 4 से विभाज्य है? तो 4 से विभाज्य के लिए हम देखते हैं अंतिम 2 अंक, लास्ट वाला 2 अंक देखते हैं क्या है। तो लास्ट वाले 2 अंक पे लिखा हुआ है 12, तो 12 4 से पूर्णतः विभाज्य होता है, 4 तिया 12। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 27012 भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। या तो अंतिम अंक पे 2 जीरो होना चाहिए या तो अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए, तब हम समझ जाएंगे कि वह पूरी संख्या जो है वह 4 से विभाज्य है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9000, क्या बताइए कि क्या यह 9000 4 से पूर्णतः विभाज्य है? तो हमें अंतिम 2 अंक दिखना है, अंतिम 2 अंक देखना है। अंतिम 2 अंक पे क्या है, 2 जीरो है। इसका मतलब है कि यह संख्या 4 से विभाज्य है। अगर मान लीजिए हम लिखें 16,92,804, ठीक है, बताइए यह संख्या कितना लंबा संख्या है। आप तुरंत ही बता सकते हैं कि यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है। इसके लिए हमको केवल अंतिम 2 अंक देखना है। और अंतिम 2 अंक पे क्या लिखा हुआ है, तो अंतिम 2 अंक पे लिखा हुआ है 04, और 04 का मतलब 4 होता है, और 4 4 से करता है 4 एकम 4। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप भाग दे करके भी चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला नियम आता है 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य यानी कोई संख्या कब 5 से विभाज्य होगा। कैसे हम समझेंगे कि कोई संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं है? तो इसके लिए हम नियम याद रखेंगे कि जब संख्या का इकाई अंक जब संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा, यानी इकाई अंक पे देखना है, या तो 0 होना चाहिए और या नहीं तो 5 होना चाहिए। 5 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे लिखा हुआ यहाँ पर 75, क्या बताइए कि क्या 75 5 से विभाज्य है? तो हमें इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या होता है, तो दाईं ओर से पहला अंक जो होता है वो इकाई अंक होता है, और इकाई अंक पे 5 है। इसका मतलब है कि यह 5 से विभाज्य होगा। अगर लिख दिया जाए 1050, बताइए कि ये 1050 क्या यह 5 से विभाज्य है? तो इकाई अंक पर देखेंगे क्या है, तो इकाई अंक पे 0 है। या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 0 या 5 अगर इकाई अंक पर है तो हम समझेंगे कि वह संख्या 5 से विभाज्य है, अन्यथा नहीं है। इसके बाद अगला संख्या आता है 6 से विभाज्य। इसके बाद अगला संख्या आता है 6 से विभाज्य। कैसे हम समझेंगे कि कोई संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है? इसको समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें हम बताए थे कि कोई संख्या कब 2 से विभाज्य होगा और कब 3 से विभाज्य होगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। जब संख्या के 2 से विभाज्यता के नियम के लिए बताया गया था कि 2 से कब कोई संख्या विभाज्य होगा, तो इसके लिए इकाई अंक होना चाहिए था 0, 2, 4, 6 या 8। यदि इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है
तब हम समझते हैं कि वह संख्या 2 से विभाज्य है। और 3 से विभाज्य के लिए हम क्या देखते हैं, तो हम यह देखते हैं कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होता है। अब यहाँ दिमाग में आ रहा होगा कि ये 2 से और 3 से तो पिछले वीडियो में बता दिया गया, तो फिर से क्यों बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ काम आने वाला है, क्योंकि 6 से विभाज्य तब होगा, कोई भी संख्या 6 से तब विभाज्य होगा जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, और 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। तो इसके लिए हम नियम लिख सकते हैं कि जब संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा, यानी संख्या जब 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा तब हम कहेंगे कि वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है 1056, ये एक संख्या है 1056। तो ये पूछा जाएगा कि बताइए कि यह 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो 6 से यह विभाज्य तब होगा जब यह संख्या 2 से विभाज्य होगा और 3 से विभाज्य होगा। इसलिए हमें 2 से और 3 से विभाज्यता का नियम याद रहना चाहिए। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो इकाई अंक पे होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे देखिए इकाई अंक पे क्या है, 6 है। इकाई अंक पे 6 है, इसका मतलब है कि यह संख्या 2 से विभाज्य है। अब देखते हैं कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 3 से के लिए क्या रखते हैं, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंक इसमें कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 4 अंक हैं। चारों को जोड़ के देखिए 1, 0, 5 और 6। इस सबको जब हम जोड़ेंगे तो 6, 5, 11 और 1, 12। और 12 जो है वह 3 से विभाज्य है, 3 चौके 12। इसका मतलब है कि यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। यह संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 72, क्या बताइए कि 72 6 से विभाज्य है या नहीं है। तब हम देखेंगे कि इसके इकाई अंक पर क्या है, तो इकाई अंक पे है 2, इसका मतलब है ये 2 से विभाज्य है। इसके अंकों को जोड़ के देखिए 7 और 2 कितना होता है, 9, और 9 3 से विभाज्य होता है, इसलिए यह संख्या 3 से भी विभाज्य है। जब संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। तो इस तरीका से हम आज भी 3 नियम सीखे। पहला कि 4 से विभाज्य कोई संख्या 4 से कब विभाज्य होगा, कोई संख्या 5 से कब विभाज्य होगा और 6 से कब विभाज्य होगा।